Hello everyone. So in the episode of literary terms, today we are going to do dramatic monologue. So नेम से ही क्लियर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल। सो ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें सिंगल स्पीकर होता है। वो जो सिंगल स्पीकर होता है वो अपने आप से या तो कन्वर्सेशन कर रहा होता है, किसी तरीके की कोई स्पीच दे रहा होता है, ठीक है। ऐसे में ये दिखाया जाता है कि जो स्पीकर है वो अपने आप से या फिर किसी और से, किसी ऑडियंस से बात कर रहा है, जिसमें वो अपने इंटेंशंस को और अपने एक्शंस को रिवील कर रहा है। लिटरेचर में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक पोएटिक फॉर्म है या फिर एक पोएम है जो कि किसी कॉन्वर्सेशन को दर्शाती है ड्रामेटिक मैनर में। इसके अलावा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें सिंगल स्पीकर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पोएट ही हो, कोई और भी हो सकता है। अब ऐसे में जो स्पीकर है उसके जो व्यूज़ हैं वो पोएट के व्यूज़ के साथ ज़्यादातर केसेस में मैच नहीं होते। जो स्पीच है कैरेक्टर की वो पूरे वर्ड्स को, यानी कि पूरी पोएम किससे बनती है? बस डायलॉग से, जो कि वो जो सिंगल स्पीकर है वो कह रहा होता है। कोई भी बात जो वो कह रहा होता है वही एक क्रूशियल एलिमेंट है जो बेसिकली जो मेन रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ दिस कैरेक्टर, यानी कि ये जो पर्सन जो बोल रहा होता है वो एड्रेस करता है या फिर इंटरेक्ट करता है या तो एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ। इसी के साथ साथ जो स्पीकर है वो कुछ ऐसे क्लूज ड्रॉप करता है जिससे कि हमें पता लगता है कि उसके सामने कोई ऑडियंस है या फिर वो किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राइमरी फोकस होता है पोएट का वो किस पे होता है? ऑडियंस या फिर रीडर्स को ये बताना कि इस स्टोरी का जो मॉरल है वो क्या है। साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी जो एक क्यूरियोसिटी होती है रीडर्स के या ऑडियंस के माइंड में वो बढ़ती रहती है। जो सब्जेक्ट मैटर होता है मोनोलॉग का वो होता है सेल्फ रेवलेशन। किसका सेल्फ रेवलेशन? जो स्पीकर है वो अपने बारे में बता रहा है और इसकी कोई फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होती। इसी के साथ साथ इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला कि एक इम्प्लाइड ऑडियंस, यानी कि एक फिक्स्ड ऑडियंस के लिए बोला जाता है, यानी कि वो जो लाइंस है जो कि सिंगल स्पीकर बोल रहा है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बोल रहा है। इसमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती क्योंकि जो दूसरा पर्सन है यानी कि जो लिसनर है वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है। नेक्स्ट इज फिक्शनल पर्सोना, यानी कि जो स्पीकर है उसका जो अपीयरेंस है वो फिक्शनल होती है और वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव टोन में अपनी बातें कह रहा होता है। विक्टोरियन एरा के रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस जॉनर को जन्म दिया था, इसकी शुरुआत की थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि माय लास्ट डचेस। इसी के साथ साथ जो मोनोलॉग है वो एक टूल की तरह काम करता है। जो स्पीकर है उसके इमोशंस को बाहर लाने के लिए, जो उसके अंदर दबे हुए इमोशंस हैं उनको वेंट आउट करने के लिए, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पोएट्स टू यूज़ पावरफुल वर्ड्स। यानी कि जो पोएट है वो पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करता है और वो वर्ड्स वो किसके थ्रू यूज़ करता है? अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, जो वो स्पीच या फिर वो जो मोनोलॉग बोल रहा है पर्सन उसके थ्रू। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्पीकर है, जो कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ बिना किसी ऑब्स्टिकल या बिना किसी हिंड्रेंस के। इसी के साथ साथ ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसमें जो कैरेक्टर है वो अलग अलग वर्सेस के थ्रू अपनी बातें कह सकता है, अपने इनर थॉट्स और अपनी इनर फीलिंग्स को कन्वे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसकी कुछ लाइन्स हैं जो सिंगल स्पीकर बोल रहा है। That's my last duchess painted on the wall. Look as if she were alive, I call. That piece a wonder now. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने डचेस की बात कर रहा है, उसकी लास्ट डचेस की बात कर रहा है जिसमें जो डचेस है उसकी शी इज़ नो मोर, और अब वो उसकी पेंटिंग को देख के उसके बारे में बता रहा है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। If you enjoyed this session, do not forget to subscribe to my channel and do comment your queries in the comment section below. If you like the video, then do give it a thumbs up.